नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हाईवे पर मनमानी पार्किंग से लोगों की जान संकट में, राजसमंद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्विस रोड का मामला। बीकानेर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, पिकअप ने 2 बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। साइकिल से भारत यात्रा पर निकला झारखंड का विकलांग, अब तक 16 राज्यों में 13,800 किलोमीटर कर चुका है यात्रा। कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित करेगी पिपलात्री पंचायत, यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली पंचायत बनी। बीकानेर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग, अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, नगर निगम की कार्यप्रणाली हर 15 दिन में रिव्यू होगी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में हाईवे पर होटल की मनमानी पार्किंग के कारण राहगीरों और वाहन चालकों की जान जोखिम में पड़ रही है। आर के ब्रिज के पास स्थित एक होटल द्वारा हाईवे की सर्विस रोड पर वाहनों की पार्किंग कराई जा रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय निवासी रागिनी ने बताया कि अव्यवस्थित पार्किंग के कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। उनका कहना है कि वाहन चालक पर ही खड़े कराए जा रहे हैं, न कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर। होटल संचालक शादी समारोह के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले वाहनों को सर्विस रोड पर ही खड़ा करवा रहे हैं। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही न केवल ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन है, बल्कि आमजन की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद और प्रशासन की ओर से कोई सख्त मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रशासन की नजर इस गंभीर समस्या पर क्यों नहीं पड़ रही। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हाईवे पर पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए। बीकानेर के नोखा तहसील में बुधरो की ढानी गोलाई सारण पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पिकअप गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गठलियासर नागौर निवासी राजेंद्र नायक और उनके साथी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नोखा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। स्थानीय निवासी मुरली गोदारा ने इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पिकअप चालक की तलाश की जा रही है। यह हादसा रात के समय हुआ है, जब बाइक सवार अपनी गंतव्य की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पिकअप चालक की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया है। सच्चूट गुरु नामक एक व्यक्ति ने अपने जुनून को साकार करने के लिए हाथ और पैर से विकलांग होने के बावजूद साइकिल से पूरे भारत की यात्रा शुरू कर दी है। झारखंड के हजारीबाग जिले से मार्च में शुरू हुई उनकी यात्रा में अब तक 16 राज्यों के 13,800 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। सच्चूट गुरु का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि अगर हमारे इरादे नेक हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने 2014 में हुए एक एक्सीडेंट में अपने हाथ और पैर के फ्रैक्चर होने के बावजूद इस यात्रा को शुरू किया। उन्होंने बताया कि आगे की यात्रा में अभी 15 से 16,000 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। सच्चूट गुरु की इस तरह की यात्रा ने लोगों को प्रेरित किया है और वो पूरे भारत की यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनकी इस यात्रा को कई लोगों ने सराहा और उनके जुनून को सलाम किया है। मैं झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से पूरे संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य है कि लोगों को मोटिव करना। काफ़ी सारे हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं, बोलते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उन लोग के लिए एक मोटिवेशनल मतलब इंडिया के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। और मैं पूरे भारत ही मुझे 11 महीना से मैं पूरे भारत यात्रा कर रहा हूँ। ये हमारा राजस्थान 16वां स्टेट है हमारा। अच्छा, और अब तक कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड चल। और आगे कहाँ जाएंगे? यहाँ से मैं हरियाणा जा रहा हूँ। आगे आपका? अभी तो लास्ट तो पूरा झारखंड पे ही रहेगा, पूरा कम से कम और 1 साल का प्लान है हमारा। अच्छा। अभी आपको कितना टाइम हो गया? अभी 11 महीने हो चुका है। कब रवाना हुए थे वहाँ से? मैं मार्च पे मार्च में कितनी तारीख को? 18 मार्च। सर आपके यहाँ एक पाँव भी नहीं है। हाँ। तो आपको साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो अभी नहीं होती। तो आपका ये हाथ और का कोई एक्सीडेंट में हुआ था, ये कैसे हुआ किस था? वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। कब की बात है?
ये एक्सीडेंट हमारा हुआ था वही 2014 24 दिसंबर। जी मेरा एक हाथ और एक पैर भी नहीं है, ये पूरा डुप्लीकेट है। तो ये एक्सीडेंट मेरा 2014 24 दिसंबर पे हुआ था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और काफ़ी सारा हमारे भारत के नौजवान लोग छोटे छोटे नुक्स निकालते हैं कि बोलते हैं कि हम कर नहीं सकता। फिर भी मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मेरा हाथ पैर ना होते हुए मैं 11 महीने से पूरी भारत संपूर्ण भारत यात्रा कर रहा हूँ। अभी तक मैं 13,800 किलोमीटर साइकिल राइड कर चुका हूँ। ये एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? दोनों एक हाथ और एक पैर कब गंवाया था? ये एक्सीडेंट हमारा असम पे एक ट्रांसमिशन लाइन पे काम करता था, तभी मेरा 2014 24 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, किस उम्र में हुआ था? तभी मेरा 18 ईयर था लगभग। और अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी 28 लगभग हो गया मेरा। अच्छा, घर में कौन कौन है और क्या आप एक ही भाई बहन आपके? हमारे घर पे पूरे फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन सब है। कुछ कहा नहीं उन्होंने आपको? नहीं, उन लोग वो बोला कि आप कर सकते तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और ये आपके खाने पीने का खर्चा कौन करता है? मैं घर से जब निकला था तो कोई पैसे लेके नहीं निकला था, बिना पैसे से बस हमारे पास साइकिल और बैग था। बाकी बात लोगों का सपोर्ट मिलते गया, और मैं इसी तरह 11 महीने से कोई पैसा हमारे घर से लगा नहीं, बस इसे लोगों को सपोर्ट से मैं चल रहा हूँ। क्या नाम है? मेरा सज्जुल टुडू नाम है। ठीक। आगे की यात्रा कितना किलोमीटर की सर? आगे का कम से कम 15-16 हज़ार किलोमीटर और। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग लंबे समय से की जा रही है। आज अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर इस मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया। बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि वे लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि उनकी मांगे जल्द ही मानी जाएगी। पुरोहित ने कहा कि केंद्र सरकार विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है और बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना न्याय संगत है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में 45% के करीब बीकानेर के केसेस चल रहे हैं और श्रीगंगानगर के व्यक्ति को हाईकोर्ट जाने के लिए 550 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जिसमें 2 दिन लगते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मत है कि यहां हाईकोर्ट सर्वप्रथम स्थापित किया जाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और आम जनता को न्याय मिलने में आसानी होगी। नहीं, हमें पूरा विश्वास है ये हमारी मांग मानी जाएगी और बहुत जल्दी मानी जाएगी। ये हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और जुडिशरी सभी का ये मत है कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण के अंदर ये आता है कि हाईकोर्ट की बेंच का विकेंद्रीकरण भी किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल की जो है 7 अदालतें हो गई और पास में जितनी हमारी तहसील है वहाँ तक अपने एडीजज कोर्ट को भेज दी है, मुंसिफ कोर्ट को भेज दी है। तो अब हाईकोर्ट की बेंच यहाँ आना न्याय संगत है। और दूसरा, हाईकोर्ट राजस्थान के अंदर जब हमारे केसेस चल रहे हैं तो बीकानेर संभाग के 45% के करीब केसेस चल रहे हैं, इसलिए पहला राइट हमारा है। गंगानगर एक दूरस्थ किसान को अगर वहाँ हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो 550 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, उसको इसके लिए 2 दिन लगते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जुडिशरी का जो मत है कि सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाए, वो यहाँ का टोटली फेल हो जाता है। इसलिए उसको सफल बनाने के लिए हमारी मुहिम है और हमको तुरंत प्रभाव से उसकी सर्किट बेंच की मांग को मांगना जाना चाहिए और सर्किट बेंच को हमारे तुरंत प्रभाव से दिया जाना चाहिए। आज को कितना ज्ञापन दिया? 120 नहीं जाता, 100 कौन है? ठीक है, रहने दो। तो वर्चुअल ये भी यहाँ पे खोलने की मांग है। वर्चुअल का भी अभी प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि इंडिया में करीब 100 जगह ये साथ ही चालू किया जाएगा। तो इसलिए हम उसको, हमारा प्रयास है कि हमारा प्रथम हो, क्योंकि सीजीआई साहब ने ये कहा था कि जब भी शुरू होगा सर्वप्रथम स्टार्ट बीकानेर से किया जाएगा। ठीक है। बीकानेर में संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने नगर निगम की सदस्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने तय कर रखा है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली का हर 15 दिन में वे रिव्यू करेंगे। उन्होंने बताया कि सारे क्रियाकलापों की समीक्षा करते हैं और बजट के भेजने का काम 28 फरवरी तक का है। मीणा ने बताया कि कमिश्नर छुट्टी पर है, इसलिए रेफर करके निर्धारित समय तक बजट भेजेंगे। उन्होंने कहा 23-24 तारीख तक कमिश्नर आ जाएंगे, तब समीक्षा बैठक लेंगे और पिछली समस्याओं का रिव्यू लेकर आगे के प्लान की समीक्षा करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य नगर निगम के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करना है। वैसे तो देखो, नगर निगम में ऐसा है, हमने तय कर रखा है हर एक 15 दिन में नगर निगम के सारे कार्य, सारी प्रगति और उन सब का एक तरीके से रिव्यू करते हैं। हर एक एवरी 15 डेज में मैं निगम में आकर के और सारी कार्यकलापों का समीक्षा करता हूँ। उसी समीक्षा बैठक का एक ये आज संदर्भ में आज यहाँ आगमन हुआ है। जहाँ तक आपने बात बजट की कही है,
बजट जो भेजने का काम है वो लगभग 28 फरवरी तक भिजवाया जाना है। बजट जो है बेसिकली आज हमारे जो कमिश्नर हैं वो पीएल पे हैं, उपार्जित अवकाश पे हैं, तो कमिश्नर के नहीं होने की वजह से आज वो मैटर रेफर करके और उसको निर्धारित जो दिनांक सरकार की है उससे पहले हम भेज देंगे और आपको अपडेट भी कर देंगे। तो इसका अनुमोदन कब तक होने की संभावना है? अब ऐसा वो पीएल पे आ जाए, कमिश्नर नेचुरली कमिश्नर ही प्रस्तुत करेंगे, तो वो 23 तारीख को वापस आ जाएंगे। मंडे को ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी छुट्टी पे नहीं है, तो 23-24 को अनुमोदन करके हम निर्धारित दिनांक से पहले भेज दें। तो मीटिंग इसके बाद आप मीटिंग भी क्या, बैठक भी लेंगे क्या कुछ इसमें? हाँ, बैठक लेंगे। तो बैठक में तो हमारा एजेंडा है, पूर्व निर्धारित एजेंडा है, बहुत सारे इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे, उनकी क्या प्रोग्रेस रही है उसकी रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे। पिछली बैठक में काफ़ी सारे डायरेक्शन दिए थे, उनकी किस हद तक कंप्लायंस हो गई है, उन सारी जो कंप्लायंस है उसकी एक एक अधिकारी से उसकी जो कंप्लायंस रिपोर्ट प्राप्त करके और समीक्षा करेंगे और आगे का जो वर्क प्लान है वो डिसाइड करें। राजसमंद जिले की पिपलांत्री ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी पंचायत बनने जा रही है जो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आय अर्जित करेगी। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन पीपल सोसाइटी, टेरा ब्लू कंपनी एवं पिपलांत्री ग्राम पंचायत के मध्य कार्बन क्रेडिट परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ग्राम सभा में दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार जैविक खेती, व्यापक वृक्षारोपण एवं सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की प्रक्रिया से ग्रामीणों को अवगत कराया गया। ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल भटनागर ने बताया कि यदि वृक्षारोपण सरकारी भूमि पर किया जाएगा तो उसका सीधा लाभ पंचायत को प्राप्त होगा। यदि पौधारोपण किसान की निजी भूमि पर होगा तो कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय सीधे संबंधित किसान को मिलेगी। टेरा ब्लू के संस्थापक उदय जी एवं प्रदीप मोटवानी ने पिपलांत्री के वृक्षारोपण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह देश की पहली पंचायत होगी जिसे कार्बन क्रेडिट से नियमित आय प्राप्त होगी। श्याम सुंदर पालीवाल ने बताया कि वर्षों से किए जा रहे वृक्षारोपण प्रयासों से स्थानीय किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता और नमी में सुधार का लाभ मिल सकेगा। टेरा ब्लू के सीआई रिचर्ड ब्राइट ने पिछले 4 वर्षों में लगाए गए पौधों के आधार पर बताया कि आने वाले 25 वर्षों तक इनसे कार्बन क्रेडिट के रूप में आय प्राप्त होती रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।